प्राणायाम बहुत ज्यादा पावरफुल है। वीडियो को शुरू करने से पहले कल की एक घटना मैं आपको बता देता हूँ। कल क्या हुआ, हमारे पड़ोस में लड़ाई हो गई और हमारा जो पड़ोसी था अपने घर में बर्तनों को पटक पटक के मार रहा था और घर वालों को मारने जा रहा था बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, उसकी बाजू पकड़ के उसमें घर से बाहर ले आया और 4 से 5 मिनट के बाद घर में वो दोबारा गया तो उसका गुस्सा शांत हो चुका था। हालांकि मैंने उसको बहुत कुछ समझाया नहीं, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, बस मैं उसको बाहर ले आया और बाहर थोड़ी देर रुकने के बाद वो घर में वापस गया तो उसका गुस्सा शांत हो चुका था और उनके घर की लड़ाई बंद हो गई। तो ऐसा क्या हुआ कि मैंने उसको समझाया भी नहीं, मैंने उसको डांटा भी नहीं, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा और उसका गुस्सा शांत हो गया। एक्चुअली में हुआ क्या कि उसके गुस्से का, उसके एंगर का, उसके थॉट्स का जो फ्लो था, जो पैटर्न था, वो बीच में टूट गया। वो घर में जब तक मौजूद था, घर वालों को देख रहा था, जिसके साथ भी उसकी छोटी मोटी लड़ाई हुई और फिर वो बड़ी लड़ाई में चेंज हो गई, उस पर उसका जो पैटर्न था सोचने का वो बिल्कुल बदल गया और उसके गुस्से का जो पैटर्न था टूट गया। बिल्कुल ऐसे ही हम स्ट्रेस एंड एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। यदि आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है और ओवर थिंकिंग है तो आप कभी भी ध्यान नहीं लगा सकते। प्राणायाम एक ऐसी चीज है जिससे हम ध्यान की तैयारी करते हैं, यानी ध्यान लगाने से पहले प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा ध्यान लगता ही नहीं है। तो उनका ध्यान लगता क्यों नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उनका जो माइंड है, मन है, वो इतना शांत है ही नहीं कि वो सीधा ध्यान लगा सके, ध्यान की पोजीशन में, ध्यान की अवस्था में जा सके। तो इससे पहले हमें प्राणायाम करने की आवश्यकता होती है। तो प्राणायाम की शक्ति को, प्राणायाम की पावर को कभी भी छोटा मत आंको। प्राणायाम बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं प्राणायाम के बारे में और प्राण के बारे में, और इससे हम स्ट्रेस को, डिप्रेशन को और एंजाइटी को कैसे ठीक कर सकते हैं और एक शांत जीवन जी सकते हैं, एक आनंदमय जीवन जिसमें किसी प्रकार का तनाव ना हो, चिंता ना हो, एकदम हम मस्त रहें, खुश रहें, आनंद में रहें। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ प्राणायाम के अभ्यास से। प्राण क्या होता है? प्राण जीवनीय शक्ति है, यानी हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है ना, हमारा जो जिंदापन है, वो प्राण है। आयाम क्या होता है? प्राण को लेने और छोड़ने का जो तरीका होता है वो आयाम होता है। तो इसको हम प्राणायाम कहते हैं। आइए अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को दूर करने के लिए पूरे आनंद के साथ, जिससे आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, आपका जो डिप्रेशन है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, बिल्कुल दूर हो जाएगी। एक्चुअली में जब भी हम परेशान होते हैं किसी भी वजह से, हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम उस चीज के बारे में बार बार रिपीटेशंस के साथ सोच रहे होते हैं। उससे क्या होता है, हमारे दिमाग में तनाव पैदा हो जाता है, जिसको हम एंजाइटी भी बोल सकते हैं, उसी को हम डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो ये छोटी छोटे डिफरेंस वाली कंडीशंस होती हैं हमारे मन की स्थिति की, यानी हमारे माइंड की कंडीशंस। अब हम करेंगे प्राणायाम। इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे किसी भी मेडिटेटिव पोज में। आप जहां पर बैठे हो वहां पर आपका जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल शांत होना चाहिए। वहां पर ज्यादा आमजन नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। और यदि आप कमरे में हैं तो आप अपना एसी ऑन कर लीजिए। यदि आप बाहर हैं तो बाहर की प्रकृति का आनंद लेते हुए प्राण को ग्रहण करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग हम कैसे करेंगे? इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे, ये वाली मुद्रा ऐसे लगा लो। आप साथ के साथ भी प्राणायाम कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, श्वास को ग्रहण करना शुरू करना है ऐसे, और उसको छोड़ना है। आपने अपने दिमाग से जो आपके श्वास को ग्रहण करने की ये जो क्रिया हो रही है, इसी पर ध्यान देना है। जैसे आप श्वास लेने के अलावा कुछ कर ही ना रहे हो, और फिर श्वास छोड़ो, श्वास लो, श्वास छोड़ो,
इस अभ्यास को 5 मिनट तक करो, पूरे आनंद और मन की शांति के साथ। विचारों को पूरी तरह से छोड़ दो। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। किसी भी प्रकार के आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है, उसको आप छोड़ दो। यदि आप किसी समस्या में हैं तो उसको आप ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। अब आपका पूरा ध्यान केवल प्राण पर, प्राण के ग्रहण करने की और उसको छोड़ने की क्रिया पर। रिलैक्स, यह है डीप ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है, हमारी जो 72,000 नाड़ियां होती हैं उनका शोधन होता है, वो शुद्ध होती हैं और हमारे विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है और उनकी जो डेप्थ है उसमें कमी आती है। यानी हमारे माइंड का जो रियल नेचर है उसमें हमारा माइंड आता है। डिप्रेशन के कारण वह सप्रेस हो जाता है, प्रेशर में आ जाता है। अब प्राण के ग्रहण करने से दो चीजें होती हैं। एक होती है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल से क्या होता है कि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है, यानी हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, जिसकी वजह से उसके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा होता है। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। कैसे आता है, जब हम पूरी की पूरी कंसंट्रेशन को केवल और केवल प्राण पर ले आते हैं, अपने श्वास पर ले आते हैं, तो हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, हमारी जो ओवर थिंकिंग है वो कंट्रोल में हो जाती है और जो गिनती होती है, जो काउंटिंग होती है हमारे थॉट्स की, वो कम हो जाती है। जितने थॉट्स कम होंगे आप पर इतना कम प्रेशर हो जाएगा और आप एकदम आनंदमय महसूस करेंगे, शांत महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। किसी प्रकार का तनाव, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग आप में नहीं रहेगी। अगला प्राणायाम हम करेंगे नाड़ी शोधन। उसको भी आप हमारे साथ मिलके करो। नाड़ी क्या होता है, नाड़ी मतलब हमारा नर्वस सिस्टम। लेकिन योग में हम जो हमारे बीच की एक नाड़ी होती है, हमारे जो बिल्कुल सेंटर में एक पैसेज होता है, चैनल होता है, जिसमें से हमारी कॉन्शियसनेस नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर आती है, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो इससे हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच से होकर गुजरती है, जो कि मूलाधार चक्कर से लेके सहस्रार चक्कर तक होती है। तो यह प्राणायाम उसको शुद्ध करने का, उस पैसेज को क्लीन करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो नीचे से यानी कुंडलिनी से लेके सहस्रार चक्कर तक अच्छे से आ और जा सकती है, यानी उसका जो रास्ता है वो क्लीन होता है। तो अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। पूरी शांति के साथ मन को पूरा शांत कर लो, ओवर थिंकिंग को छोड़ दो, विचारों पर पूरा नियंत्रण, और अब हम श्वासों पर नियंत्रण करेंगे। नाड़ी शोधन का अभ्यास आप भी करो। इस प्रकार से आप बैठेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे, बीच वाली 2 फिंगर से लेफ्ट नोज को बंद और लंबी गहरी श्वास 5 गिनने तक ऐसे श्वास को लो। 10 गिनने तक होल्ड रखो श्वास को। और अब 10 गिनने तक छोड़ो। नाड़ी शोधन प्राणायाम को 5 मिनट तक करो। 5 मिनट तक आप इसको जब करोगे तो आपके जो भी विचार हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, उनकी डेप्थ कम हो जाएगी, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके विचारों पर तो है नहीं, आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके प्राणों पर है, आपकी श्वासों की गति पर है और उनको होल्ड करने, उनको रिलीज करने और उनको लेने की जो गति है, जो क्रिया है, उस पर है। यानी आपके थॉट्स का जो नेगेटिव है वो एकदम रुक जाएंगे और उनका पैटर्न
चेंज हो जाएगा, आप उनको पॉजिटिव कर लेंगे। पॉजिटिव क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु का प्रवाह होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी, जिससे हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस होंगे और हमारा नाड़ी सिस्टम भी एकदम शुद्ध होगा। हम साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे और फिजिकली बेनिफिट्स भी हमें इसके मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको भी पूरी शांति के साथ 10 मिनट तक करेंगे। इस प्रकार बैठ जाओ, वही सेम चीज। इसमें हमने क्या करना है, श्वासों को होल्ड नहीं करना है और जितनी गहरी हो सके श्वास लो। अब छोड़ो। अब लो। अब छोड़ो। आप प्राणायाम की वीडियोस को देखते हैं, मेडिटेशन की वीडियोस को देखते हैं, नाम जाप की वीडियोस को देखते हैं, प्रेमानंद महाराज की वीडियोस को देखते हैं, लेकिन जो इन चीजों का अभ्यास करते हैं, वास्तव में इनका पालन करते हैं, उनको ही इस चीज का रिजल्ट मिलता है। उनके मन पर ही केवल प्रभाव होगा इन सब चीजों का। जो भी आपको मिलेगा वो केवल अभ्यास से ही मिलेगा। आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, ध्यान का अभ्यास कीजिए या फिर नाम जाप का अभ्यास कीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं प्राणायाम। तो ध्यान के करने से पहले ये प्राणायाम जरूर करें। इनसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, एंजाइटी दूर हो जाएगी, ओवर थिंकिंग, जो विचारों की भरमार आपके अंदर चलती रहती है। कभी आप कुछ सोचते रहते हैं, कभी आप कुछ सोचते रहते हैं, सपने बुनते रहते हैं, लेकिन उन पर कभी भी काम नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें आप कैसे कर पाएंगे? जो आप सोचते हैं उनको रियलिटी में कैसे आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे? जब आप प्राणायाम और ध्यान करेंगे। इसके करने से क्या होगा, आप में एक ऊर्जा आएगी जिससे आप एक्शन ले सकेंगे, निर्णय ले सकेंगे, डिसीजन ले सकेंगे। तो एवरीडे आप प्राणायाम करो। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं प्राणायाम के बाद ध्यान पर, और वो एक ऐसी वीडियो होगी जो आज तक आपने इंटरनेट पर नहीं देखी होगी। यदि आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, रियलिटी में मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं, आपके जीवन से जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ग्रुप से जुड़िए। नमस्कार।